अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट आज खेल कम, ताकत, पैसे और सियासत का मैदान जंग ज़्यादा बन चुकी है। इस मैदान में अगर किसी एक मुल्क ने खेल के असूलों को रौंद कर अपनी अजारादारी कायम की है तो वो है इंडिया। इंडियन क्रिकेट बोर्ड एक ऐसा ताकतवर कार्टेल बन चुका है जो खिलाड़ियों के मुस्तकबिल, ममालिक के फैसलों और आलमी क्रिकेट के निज़ाम को यरगमाल बनाए बैठा है। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालना इस क्रिकेट दहशतगर्दी की ताज़ा तरीन मिसाल है जो खुलेआम की गई और जिस पर ना ICC को शर्म आई ना आलमी क्रिकेट बरादरी को गुस्सा। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने का किसी खेल से कोई मुतालिक जवाब नहीं बनता। इनकी कारकर्दगी खराब थी, ना फिटनेस का मसला, ना डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी। असल जुर्म यह था कि वो बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेश ने हिंदुस्तान के इंतहा पसंदाना रवैये के आगे झुकने से इनकार किया है। दोस्तों, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान सियासी टेंशन अरूज पर पहुंच चुकी है। हिंदुस्तान में इंतहा पसंद बांग्लादेश के खिलाफ रोजाना एहतजाज होता है। किसी पर शक भी पड़ जाए ये बांग्लादेशी है तो इस पर हमला कर दिया जाता है। अक्टूबर में 3 बांग्लादेशियों को भारतीय रियासत त्रिपुरा में कत्ल कर दिया गया। दिसंबर में हिंदू इंतहा पसंदों ने एक इंडियन शहरी को ये समझकर मार डाला कि वो बांग्लादेशी था। ऐसे हालात में बांग्लादेशी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने हिंदुस्तान कैसे जा सकती है? बांग्लादेश ने ICC से दरख्वास्त कर दी कि वो टीम इंडिया भेजकर इसे खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए इसके मैचेस श्रीलंका मुंतकिल कर दिए जाएं। ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ऐन मुताबिक मुतालबा था। दुनिया में से पहले कई बार सिक्योरिटी, सियासी या सफारती वजूहात पर मैचेस न्यूट्रल मुकाम पर मुंतकिल होते रहे हैं। गुज़िश्ता साल चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया तो ICC ने पूरी सहूलतकारी करते हुए इसके सारे मैचेस दुबई मुंतकिल कर दिए थे। लेकिन बांग्लादेश ने यही मुतालबा किया तो ICC ने अपना असल चेहरा दिखा दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बजाय इंडियन क्रिकेट बोर्ड के नाम से बदनाम ICC के मुनाफकत और दोहरा मेयार पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। ICC ने बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद करके ये साबित कर दिया कि वो एक आज़ाद आलमी इदारा नहीं बल्कि BCCI का दफ्तर बन चुकी है। ICC का ये फैसला महज एक मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया के मुंह पर एक तमाचा है। ये फैसला इस बात का सबूत है कि आलमी क्रिकेट में इंसाफ, बराबरी और गैर जानिबदारी अब महज नारे रह गए हैं। हकीकत यह है कि जो मुल्क ज्यादा पैसा कमाता है वही कवानीन लिखता है, वही फैसले करवाता है और वही तय करता है कि कौन खेलेगा और कौन नहीं। हिंदुस्तान ने अपनी बड़ी मार्केट, इश्तिहारात और ब्रॉडकास्टिंग के बल पर ICC को यरगमाल बना रखा है और ICC बखुशी इस गुलामी को कबूल कर चुकी है। BCCI का रवैया सिर्फ बांग्लादेश तक महदूद नहीं। ये बोर्ड माजी में भी पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और यहाँ तक कि जनूबी अफ्रीका के साथ दबाव और धौंस की सियासत करता रहा है। दो तरफा सीरीज से इनकार, माली दबाव, खिलाड़ियों पर पाबंदियाँ और लीग के जरिए ब्लैकमेलिंग, ये सब हिंदुस्तानी क्रिकेट पॉलिसी का अब हिस्सा बन चुकी हैं। साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन ने ICC को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया है। नासिर हुसैन का कहना है कि ICC क्रिकेट को भूलकर पैसे के पीछे भागना छोड़ दे। T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी ऐसे मुल्क को देने से पहले पूरा जायजा लेना चाहिए कि इस मुल्क में टीमों को सिक्योरिटी का कोई मसला तो नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप के लिए भारत ना जाने का फैसला बिल्कुल जायज है, क्योंकि अगर भारत में एक बंगाली क्रिकेटर खेल नहीं सकता तो फिर 15 खिलाड़ियों की जिंदगी कैसे महफूज रहेगी। नासिर हुसैन कहते हैं कि क्रिकेट से बड़ा कोई भी नहीं। भारत क्रिकेट को मुकम्मल तौर पर सियासत का खेल बना रहा है। अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो खदशा है कि क्रिकेट की दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी और एक और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी बन सकती है। इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली ने भी ICC और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि सबको मालूम है ICC कौन चलाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड बोर्ड के अपने मफादात पूरे होते हैं, इसलिए वो खामोश हैं। इंग्लैंड के साबिक ऑलराउंडर ने कहा कि ऐसा पाकिस्तान के साथ भी होता रहा है, लेकिन बात दबा दी जाती है। आलमी मुकाबलों में ये पहला मौका नहीं जब ICC ने इंडियन टीम की भरपूर सहूलतकारी की हो। दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है या देखा है कि मैच लाहौर में हो और दोनों टीमें दुबई रवाना हो जाएं? अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती, करनी भी नहीं चाहिए। अगर आप गुज़िश्ता चंद साल पहले ICC पर इंडियन इन्फ्लुएंस को देखें तो बहुत से ऐसे काम नजर आएंगे जिनका अकल से कोई ताल्लुक है ना किसी असूल से। कहने को चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान था, लेकिन अहम तरीन मैच ही पाकिस्तान में नहीं खेले गए। ये दुनिया की किसी भी स्पोर्ट्स में पहला मौका था जब खुद मेजबान मुल्क अपना मैच खेलने किसी और मुल्क गया। इस मुतनाज़ा इंतजाम ने इंतहाई तकलीफ सूरत हाल इस वक्त इख्तियार कर ली जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को एहतियातन दुबई का सफर करना पड़ा। शेड्यूल में इंडिया की सहूलतकारी करते हुए आखिरी मैच इसका रखा गया था। दूसरे ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया
और साउथ अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी। होना तो ये चाहिए था कि दोनों टीमें अपने अपने सेमीफाइनल के लिए वेन्यू पर जाकर तैयारी शुरू कर देती। दूसरे ग्रुप का फैसला इंडिया के मैच से होना था, इसलिए दोनों टीमें पाकिस्तान से दुबई पहुंच गई। इंडिया मैच जीत गया और इसका सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से निकल आया। साउथ अफ्रीका को भागम भाग लाहौर वापस आना पड़ा, जहां न्यूजीलैंड इसकी मुंतजिर थी। इससे पहले ऐसा शेड्यूल कभी किसी टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिला। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया के पाकिस्तान आने के इनकार के बाद इसके तमाम मैचेस दुबई में रख दिए गए थे। पाकिस्तान से ग्रुप मैचेस के बाद सेमीफाइनल और फाइनल भी छीन लिए गए। भारतीय मीडिया फाइनल में पहुंचने से ज्यादा पाकिस्तान से फाइनल छीन जाने का जश्न मनाता नजर आया। और तो और हरभजन सिंह जैसे क्रिकेटर ने भी इस मौके पर पाकिस्तान का मजाक उड़ाने की भोंडवी कोशिश की। कोई भी क्रिकेट खेलने या देखने वाला आईसीसी के इंडिया को दिए गए बेशुमार एडवांटेजेस को नजरअंदाज नहीं कर सकता। गुज़िश्ता कई साल से इंडियन टीम को इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में ऐसी सहूलत मिलती रही है जो किसी दूसरी टीम को नहीं मिलती। आईसीसी की मेहरबानी से सिर्फ इंडिया वो वाहिद टीम थी जिसे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही पता था कि इसका सेमीफाइनल और फाइनल दुबई में होना है, जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को 2 रोज पहले तक मालूम नहीं था कि इन्होंने सेमीफाइनल लाहौर में खेलना है या दुबई में। इंडिया के लिए आईसीसी की दूसरी टीमों के साथ ऐसी नाइंसाफी हमने गुज़िश्ता साल T20 वर्ल्ड कप में भी देखी थी। इसके शेड्यूल में पहले से तय था कि इंडिया की ग्रुप स्टेज में कोई भी पोजीशन हो, इसने सेमीफाइनल गयाना में ही खेलना था। इंडिया ने गयाना की विकेट देखते हुए स्पिन बॉलिंग का जाल तैयार कर लिया। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को तबाह करके रख दिया, क्योंकि उनको पिच का पहले से ही अंदाजा था। सिर्फ 103 रन पर ऑल आउट होकर इंग्लैंड 68 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त खा गया। इंडिया आसानी से फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। इससे बड़ी सहूलत किसी टीम को और क्या मिल सकती है। ऐसा लगता है कि आईसीसी दर हकीकत भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ही एक ब्रांच है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ इंडियन टीम के लिए आसानियां और सहूलतें फराहम करना है। इस मकसद के लिए चाहे फिर क्रिकेट रूल्स ही क्यों ना कुर्बान करने पड़े। आईसीसी आगे बढ़ने से नहीं घबराती। क्रिकेट की इंटरनेशनल बॉडी की हैसियत एक बेबस ग्रुप की सी होकर रह गई है। वो जमाना ज्यादा पुराना नहीं जब क्रिकेट पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का कंट्रोल हुआ करता था। इस वक्त भी इन पर एतराज उठते थे, लेकिन जो कारनामे आईसीसी इंडिया के लिए सरंजाम देती चली जा रही है, उन्होंने क्रिकेट खेल को ही दागदार करना शुरू कर दिया है। इंडियन बोर्ड अगर दौलत के बलबूते पर आईसीसी को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब क्रिकेट की मकबूलियत सिर्फ इंडिया तक महदूद होकर रह जाएगी। अब वो वक्त आ गया है कि क्रिकेट खेलने वाले ममालिक आंखें खोलें, हिंदुस्तानी इजारादारी को चैलेंज करें और आईसीसी को जवाबदेह बनाएं, वरना तारीख ये याद रखेगी कि क्रिकेट का कत्ल किसी मैदान में नहीं बल्कि एयर कंडीशन बोर्ड रूम्स में हुआ, जहां पैसे ने खेल, असूल और इंसाफ सबको शिकस्त दे दी। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से क्यों भाग रही हैं, तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया कैसे बिकता है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।